हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। हम लोग पढ़ रहे थे क्या, फिजिक्स क्लास 10th की, है ना। तो फिजिक्स में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ, है ना, हमने क्या पढ़ लिया था, इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट पढ़ लिया था। ठीक है, वीडियो हालांकि कुछ लेट हुई है, परेशान नहीं होना है, रेगुलर वीडियो मिलेगी। अब इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट पढ़ लिया था। ठीक है, लाइट क्या होती है हमने सब कुछ देख लिया लाइट के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि लाइट की टेंडेंसी क्या है। लाइट अगर चल रही है तो हमें चीज़ें चमकती कैसे हैं, है ना। लाइट मान लो आई है, इस बोर्ड पे आई है, टकराई है और हमें चमक गई है। चीज़ें हमें कैसे दिखाई देती हैं हमने पिछले वीडियो में देख लिया, समझ में भी आ गया। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट पहले वीडियो में। अब हम दूसरे वीडियो में, जो कि मैंने बोला था कि चैप्टर ए होगा, है ना, तो चैप्टर ए में हम पढ़ेंगे क्या, रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, न्यूमेरिकल भी बहुत प्यारे प्यारे आते हैं। ठीक है, और आपसे बहुत हल्का क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो कई बार आपसे नहीं बनता है। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परावर्तन। इसको बोलते हैं क्या, परावर्तन, है ना, या प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जो अब आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोग कहाँ आने शुरू हो जाएंगे, कर्व सरफेस पे। तो कर्व सरफेस वाला हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आज का जो टॉपिक होगा इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस। ठीक है, और इस प्लेन सरफेस पे पढ़ते पढ़ते हम साथ में पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी में अगर हिंदी की बात करें तो रिफ्लेक्शन के नियम या परावर्तन के नियम, इसे क्या बोलेंगे, परावर्तन के नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं आपसे पूछ लिया जाता है किसी न किसी रूप में, और आप इसको अगर ढंग से नहीं पढ़े हैं, नहीं सीखे हैं, तो अब आप इसको नहीं बता पाएंगे। तो इन हम क्या किए हैं, ये पढ़ लिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे ये और ये तीनों टॉपिक्स आज हम लोग कहाँ ख़त्म करेंगे, इस वाली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स ऑन मैग्नेट या BM2 क्लासेस या विकास मौर्य क्लासेस, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरे साथ मैं हूँ आपका टीचर विकास मौर्य बाय फिजिक्स। तो हमारे साथ आप पढ़ेंगे फिजिक्स। तो पहला टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ढंग से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहला टॉपिक। आज की वीडियो के कितने टॉपिक हैं, 3 टॉपिक हैं। तो हमारा पहला टॉपिक होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस। चलिए, हेडिंग रहेगी अपनी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस। अब सर ये प्लेन सरफेस का मतलब क्या है, ये प्लेन सरफेस का मतलब क्या है। प्लेन सरफेस का मतलब डियर ये होता है कि जैसे हमारे पास एक मिरर होगा, हमारे पास क्या होगा, एक मिरर होगा, जिसमें हम सुबह सुबह उठते हैं और अपना एक खूबसूरत सा क्या चेहरा देखते हैं ना, मुस्कुराते हुए, है ना। कई बार 2-3 तरह के मुंह बनाते हैं। हालांकि आजकल ये जो चेहरा देखने वाला चलन है, ये आपके मोबाइल फ़ोन में एक छोटू सा आपके पास क्या जादू की छड़ी आ गई है ना, और इसमें एक छोटा सा यहीं पे क्या कैमरा दिया हुआ है। आप सुबह उठते हो, फिंगरप्रिंट लगाते हो और क्या कैमरा ऑन करते हो, और 2-3-4-5 सेल्फी लेकर के क्या स्टेटस पहले लगता है ना। कुछ हो ना हो स्टेटस पहले लगता है। तो जो आप सेल्फी ले रहे हो, ये सेल्फी कैसे आ रही है, इसको भी हम लोग जानेंगे। लेकिन पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था, ये तो होता नहीं था। इसकी जगह पे होता था क्या, एक मिरर। क्या होता था, एक मिरर होता था। इस मिरर को हिंदी वाले क्या बोलते हैं, शीशा बोलते हैं। ठीक है, शीशा की स्पेलिंग देख लेना। इसको क्या बोलते हैं, मिरर। अब क्या हुआ, चुन्नू भैया सुबह सुबह जगे, अपना थोबड़ा देखे, है ना, यहीं पे आराम से, और क्या देख के मुस्कुराए, आय हाय, है ना। सुबह सुबह क्या उठे बढ़िया आराम से, अपना चेहरा देखे
और देख के मुस्कुराए, लेकिन उनको अपना चेहरा शीशे में कैसे दिखाई दिया ये उनको नहीं पता है। बात समझ में आई? तो आज चुन्नू भैया को बताएंगे कि कैसा आपको चेहरा दिख रहा है। तो इसी को क्या बोलेंगे, ये जो मिरर है ना डियर, ये मिरर, यही आपका क्या है, प्लेन सरफेस है। यही क्या है आपका, प्लेन सरफेस है। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पे बनाए जा सकते हैं, बस आपको क्या थोड़ा सा घुमा करके, ठीक है। तो हम समझेंगे इसको आप बना सकते हैं अपने समझने के लिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ये जानेंगे कि प्लेन सरफेस या मिरर बनता कैसे है। प्लेन सरफेस या मिरर बनता कैसे है सर, तो ध्यान से समझिए। हम क्या करते हैं, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास, आर पार दिखाई देने वाला कांच का कोई एक टुकड़ा ले लेंगे, ठीक है, जो यहाँ से देखें तो इसके पार दिखाई दे जाए, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक क्या आर पार दिखाई देने वाला एक टुकड़ा ले लेंगे कांच का, जिसे क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास। हमने क्या ले लिया, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लिया। अब क्या करेंगे, इसके पीछे दो अपने पास मेटल हैं जो चमकते हैं पॉलिश कर देने पे, है ना। एक होगा सिल्वर, आपने देखा होगा सिल्वर, जिसका क्या ज्वेलरी बनती है, चांदी जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा है अपने पास क्या, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, है ना, जिसको अल्मुनियम भी बोलते हैं और हिंदी में जिसे जिस्ता बोलते हैं। बात समझ में आई? तो हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे क्या, सिल्वर या एल्युमिनियम। अब ये सिल्वर वही वाला है जिससे क्या वो आइटम बनते हैं, ठीक है, तो ज्वेलरी बनती है इससे। अब ध्यान दो, जो चमकदार होता है, चमकदार को अंग्रेजी में बोलते हैं लस्ट्रस। ये क्या होता है, लस्ट्रस होता है, चमकीला होता है। तो हम क्या करेंगे, इसी का बनाएंगे लिक्विड, है ना, मेल्ट करेंगे, पिघलाएंगे, लिक्विड फॉर्म में लेंगे और क्या करेंगे, इस मिरर की एक साइड, ये जो हमने ग्लास लिया है, इसको मिरर बनाने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। हम क्या करेंगे, इसी के दूसरे साइड इसी सिल्वर से पेंट कर देंगे। क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे। इसी सिल्वर से हमने इसको पेंट कर दिया, पोत दिया अच्छे से, है ना। ऐसे लिया ब्रश, डुबाए और पूरी पुट्टी कर दी अच्छे से, ठीक है। किसकी पुट्टी कर दी, सिल्वर की। अब ये चमकीला है, हमने पेंट कर दिया। अब क्या होगा, इधर से रे जाएगी, टकराएगी और कुछ न कुछ होगा, जो होगा समझेंगे। लेकिन समस्या ये आने लगी, जब ये बनाया गया तो भाई साहब सिल्वर जो है ना वो क्या करता है, चिपकता नहीं है। लगा तो दिए, इसके साथ लग गया, इसके सरफेस पे बैठ भी गया, अच्छे से सेट भी हो गया। लेकिन समस्या ये है, अगर कुछ भी इसको कहीं पर रख के ऐसे हल्का सा कर दे तो पूरा सिल्वर निकल के बाहर। बात समझ रहे हो नहीं, स्टिक नहीं हो रहा, इस पर चिपक नहीं रहा था, है ना। तो हुआ क्या, बोले एक जुगाड़ और लगा, इसके ऊपर दूसरा पेंट कर दिए। क्या कर दिए, पेंट लगा दिए। एक लेयर किसकी बना दी, पेंट की बना दी। तो इसीलिए देखिए, जब आप शीशा जिसमें आप मुंह देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, वो कभी टूटता है तो पीछे से आपको पिंक कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, उसके ऊपर कलर किया हुआ मिलेगा। तो वो कलर क्या है, वो सेफ्टी पेंट है। उसे क्या बोलते हैं, सेफ्टी पेंट, है ना, प्रोटेक्टिव फाइल, ठीक है। तो प्रोटेक्टिव फिल्म या फाइल। तो हमारे पास देखो क्या हो गया, ये जो बीच में पेंट है ये क्या हो गया, सिल्वर हो गया, है ना, सिल्वर या एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। और ये जो दूसरा वाला है, ये वाला, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्रोटेक्टिव फिल्म। क्या हो गया, प्रोटेक्टिव फिल्म हो गया, ठीक है। प्रोटेक्टिव फिल्म क्या करेगा, कांच को बचाएगा, नहीं, कांच तो टूट जाएगा। हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टिव फिल्म लगा करके सिल्वर या एल्युमिनियम को छूटने से बचाएंगे। किससे, ये जो ग्लास है। बात समझ में आ गई? तो ये जो ग्लास है, इससे सिल्वर या एल्युमिनियम को हम क्या करेंगे, स्टिक रखने में यूज़ करेंगे, उसको छूटने से बचाएंगे। कोई दिक्कत, ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको, बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ, ये जो सिल्वर और एल्युमिनियम है, इन दोनों की जो चमकदार सरफेस होती, जो चमकने की प्रॉपर्टी होती, जो चमकने की इनके अंदर क्षमता है, वही क्या करेंगे, यहाँ से कोई किरण या रे आएगी, इसके जिधर हमने पेंट नहीं किया है उधर वाले सरफेस से टकराएगी और टकरा करके किसी दूसरे रास्ते से या सेम रास्ते से लौटेगी, वापस लौटेगी। इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन।
इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। जब कोई रे किसी चमकदार या क्या लस्ट्रस सरफेस से टकरा करके रिटर्न हो जाती है, किसी सेम डायरेक्शन में या किसी अदर डायरेक्शन में बाउंस बैक हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन को, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। और जब ये किसी प्लेन सरफेस पे हो रहा हो, सीधी सरफेस पे हो रहा हो, तो क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस बोलेंगे। इतने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, तो इतना आप बनाइए। और जो आती है इस रे को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे बोलते हैं। जो आपके ये शीशे पे टकराएगी उसे इंसिडेंट रे बोलेंगे, और जो टकरा करके जाएगी उसे क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टिव रे बोलेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्टिव। ठीक है, हिंदी में से बोलते हैं आपतित किरण और अंग्रेजी में से बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, और ये वाला जो होता है इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टिव सरफेस। इसे क्या बोलेंगे? अब इसका नाम बदल दिया हमने, है ना, इसका नाम क्या कर दिया? रिफ्लेक्टिव सरफेस कर दिया। इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको कर लेंगे, नोट्स बनाते जाएंगे, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका बोर्ड थोड़ा सा क्या, काफ़ी हद तक आपको आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो इसको बनाइए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पूरी प्रोसेस। अब ये देखेंगे कि जो चुन्नू भैया थे, इनका चेहरा कैसे दिख रहा था, कहाँ? शीशे में। तो चलिए शीशा बनाते हैं, लेकिन हम बार बार प्रोटेक्टिव फिल्म तो लगा नहीं पाएंगे यहाँ, तो हम क्या करेंगे? हम लगाएंगे जुगाड़। हम इंडियन, वी आर जुगाड़ू, तो हम क्या करते हैं? लगाते हैं जुगाड़। हम ले आए ये और उसके ऊपर क्या ऐसे हैचिंग कर दी। अगर हैचिंग कर दी और बुक में ऐसे बना हुआ है, तो आपको मान के चलना है कि एक साइड क्या कर दिया गया है? पेंट कर दिया गया है अच्छे से, किसका? सिल्वर का। और हिंदी में इसे बोलते हैं कलई करना। क्या करना? कलई करना। अब होगा क्या? मान लो चुन्नू भैया यहाँ खड़े हो गए आराम से मस्ती में, ठीक है, और ये इनकी तस्वीर यहाँ बनेगी, है ना, मुस्कुराते हुए। अब ध्यान दीजिए, जैसे कभी आप सुपरमार्केट गए हों, बिग बाज़ार गए हों या पीवीआर गए हों या किसी शॉपिंग मॉल गए हों, तो होता क्या है, जब आप जाएंगे ना, तो मान लीजिए आपका मन नहीं है कपड़ा लेने का या कुछ भी खरीदने का, खास करके जहाँ पे कपड़े बिकते हों, है ना, कपड़े की दुकान पे, तो वहाँ आप जाइएगा तो देखिएगा हर दीवार पे कहीं ना कहीं आपको प्लेन मिरर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? प्लेन मिरर। तो कई बार आप ना दूर खड़े होकर के उस प्लेन मिरर में देख करके अपने आप को मुस्कुरा रहे होते हैं, आय हाय हाय हाय, कुछ तो चल रहा है भाई साहब, है ना। तो ये क्या हुआ, जब आप अपने को देख रहे हैं तो ये क्या कर रहा है पता है? समझिएगा, ये क्या किया, ये प्लेन मिरर के पास आपने रे भेजी अपने आप वाली, आपके बॉडी से रे निकली और जाकर के कहाँ पहुँची हैं? मिरर पे पहुँची हैं। तो मिरर ने क्या किया, बोले भैया हमको कुछ दोगे तो हम पूरा वापस करेंगे, अपने पास कुछ रखेंगे नहीं। तो बोले बहुत अच्छी बात है। तो इन्होंने वापस कर दिया, जितनी रे आपसे ली थी इन्होंने क्या कर दिया, पूरी की पूरी रे अपने पास से वापस कर दिया आपकी आंखों में। कहाँ वापस कर दिया? आपकी आंखों में, चुन्नू भैया की आंखों में। अब चुन्नू भैया खड़े थे यहीं पे, पूरा का पूरा उनको अपना चेहरा दिखाई दिया पूरे बॉडी के साथ। बात समझ में आई कि नहीं है? तो इसे बोलते हैं क्या? रिफ्लेक्शन, प्लेन सरफेस के थ्रू ऐसे चुन्नू भैया अपना क्या चेहरा देखते हैं। तो समझ में आया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस। तो इस तरह से आप अपना क्या देख पाएंगे? चेहरा देख पाएंगे। ये हो गया हमारा पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक क्या मैंने बताया था? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने क्या बताया था? दूसरा टॉपिक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम लोग उसको सीखेंगे, ठीक है। हाँ, इसमें अगर आपको कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं। चलिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में ही आ जाएगा वो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ध्यान दीजिएगा, अभी जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो गौर से समझिएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। अभी हमने जो मिरर था ऐसे रखा था, है ना, अब इस मिरर को हमने ऐसे रखा है। ध्यान से समझिए, अब हम मिरर को ऐसे रखने जा रहे हैं, तो देखिए कैसा बनेगा, ठीक है। चलिए, एक मिरर है, हमने उसको ऐसे बनाया, ठीक, और हम आपको 3D बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये हो गया, ठीक है। इन्होंने कहा कि भाई साहब ऐसा है, एक पॉइंट ले लेते हैं
है ना। अब क्या होगा, एक रे आएगी ऐसे, आने दो, पॉइंट बदल गया, यहाँ पे आ गया, आने दो। अगर आई है तो जाएगी भी, है ना। अगर कोई आया है तो वो जाएगा भी, ये तो फिक्स है। मतलब जो कोई भी आया है वो क्या होगा, जाएगा भी, कंफर्म। तो ये आई हैं, टकराई हैं, टकरा करके गई हैं, तो आने दो और जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब जो आएंगी उनका नाम बोलो, इंसिडेंट रे। बार बार लिखने से आपको याद हो जाएगा, है ना, इंसिडेंट रे। और उसके बाद जो गई हैं इनका नाम बोलो, तो रिफ्लेक्टिव रे, है ना, रिफ्लेक्टिव रे। बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता चला जो आएंगी उनका नाम इंसिडेंट और जो जाएंगी उनका नाम रिफ्लेक्टिव। हिंदी में इनका नाम आपतित और इनका क्या, परावर्तित। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिए, ये जिस पॉइंट से टकरा करके गई हैं उस पॉइंट से एक लाइन निकलती है, कहाँ, ऊपर की तरफ, ठीक है। और इस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल मतलब सामान्य, नहीं वो वाला नॉर्मल नहीं है। अब ध्यान दो, कई लोग को ये समझ में नहीं आता, कक्षा 10 पढ़ के पास हो जाते हैं, फिजिक्स का ये वाला पार्ट भी पढ़ के पास हो जाते हैं। अब आपको हम समझा दे रहे हैं नॉर्मल होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी प्लेन पर, ध्यान समझिएगा, जब भी किसी प्लेन पर कोई एक लाइन या कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा जाए, है ना, मतलब क्या हो, जैसे ये देखो मेरा हाथ है, इस हाथ पे मैंने इस मार्कर को ऐसे रख दिया, तो मेरे हाथ से इस मार्कर का कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है ना। तो ये जो 90 अंश का कोण है, 90 डिग्री का कोण है, इस प्लेन से बन रहा है। मैं इसको अगर लाइन मानूं तो लाइन इस प्लेन के क्या हो गई, परपेंडिकुलर। और इस लाइन को अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर होने की वजह से इसका नाम रख दिया गया क्या, नॉर्मल। मतलब कहने का ये है कि ये ऐसा मैंने शीशा रखा है, कांच, मिरर, और इस मिरर के ऊपर एक रे बन गई ऐसे, लाइन बन गई, तो लाइन कौन सी लाइन कहलाई, नॉर्मल लाइन कहलाई। कोई दिक्कत नहीं होनी। तो मतलब जब भी कोई लाइन किसी सरफेस से परपेंडिकुलर बनेगी, वो लाइन उस सरफेस पर क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इस नॉर्मल की बात अगर करें तो नॉर्मल भैया कहते हैं ऐसा, देखो हम हैं बहुत नॉर्मल, हम किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करते हैं, हम बायस्ड नहीं है, अनबायस्ड हैं, ठीक है, सबके साथ बराबर व्यवहार करेंगे। तो हम कहें बहुत अच्छी बात। तो नॉर्मल भैया ने एक बात बताई, क्या बताई, उन्होंने कहा कि देखो अगर जो आई हैं उनका मेरे साथ एंगल क्या रहेगा, कोई गड़बड़ एंगल नहीं है, बराबर एंगल बनाएंगे हम। तो इन्होंने क्या कहा कि जो हम आई हैं उनका मेरे साथ एंगल होगा आई, कौन सा, स्मॉल। तो बोले अच्छा, हम पूछे इनसे भैया अपना नाम बता दो, तो बोले इनका नाम होगा इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंट। इनका नाम क्या होगा, इंसिडेंट एंगल हो जाएगा। ठीक है, इनका नाम हो जाएगा इंसिडेंट एंगल। ठीक है। अब मैंने नॉर्मल भैया से पूछा अच्छा इनका बताओ, तो बोले इनका भी बता रहे हैं, क्यों घबरा रहे हो। मैं कहा नहीं घबरा नहीं रहे यार, बता दो, इसमें करवाने वाली बात क्या। तो इन्होंने बोला कि देखो जो इनका एंगल है वो है आर। क्यों आर, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिव रे के साथ मेरे साथ मिलकर के एंगल बना रहे हैं। मैं कहा बहुत अच्छी बात है, तो नाम बताओ। तो इन्होंने नाम बताया क्या, रिफ्लेक्टिव एंगल। क्या बताया इन्होंने, रिफ्लेक्टिव एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्टिव एंगल। तो इस एंगल का नाम क्या हो गया, रिफ्लेक्टिव एंगल। अब ध्यान दो, ये 1, 2 और 3 ये जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं उसका भी कुछ नाम होगा, है ना। तो इस पॉइंट का नाम इन्होंने रखा, बोले ऐसा इस पॉइंट का नाम रख दो आप O। क्या रख दो, O। और इस O का नाम रखा इन्होंने एंगल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन पॉइंट। कुछ भी बोल सकते हैं। तो इन्होंने क्या बोल दिया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। जिस पॉइंट पर क्या हो रही है, रे इंसिडेंट हो रही है, गिर रही है। और इस पूरे मिरर का नाम क्या रख दिया इन्होंने, प्लेन मिरर। क्या रख दिया डियर, प्लेन मिरर। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो प्लेन मिरर है इस पे 3, 1, 2, 3 कितने, 1, 2, 3, 4 और ये 5 आइटम हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है
कि भाई साहब इंसिडेंट रे, ध्यान सुनिएगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिव रे, नॉर्मल, है ना, नॉर्मल, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टिव एंगल आर ऑन सेम प्लेन, है ना, लाइज ऑन सेम प्लेन। कहने का मतलब ये है कि ये मिरर है। अब ध्यान से समझना एकदम, ये मिरर है, ये है कौन सा सरफेस, हॉरिजॉन्टल, ये कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल। इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे ये मिरर को मैंने ऐसे उठा के ऐसे रख लिया, ध्यान दो, अब ये ऐसे रखा हुआ है, अब इसी पे आ रही है, जा रही है, नॉर्मल बन रहा है, इसी पे नॉर्मल से एंगल है, इसी पे नॉर्मल से रिफ्लेक्टिव एंगल है। मतलब कहने का ये है सब कुछ इसी प्लेन पे हो गया, हॉरिजॉन्टल वाले पे। तो हॉरिजॉन्टल को हमेशा क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं डियर, एक्स एक्सिस। तो मतलब जब भी सारी चीज़ें हो रही हैं, ये जितना भी कारनामा हुआ, ये जितना भी खुराफात हमने की, इस सारी की सारी खुराफाती कहाँ हो रही है, एक सिंगल प्लेन पे हो रही है। कहाँ हो रही है, एक सिंगल प्लेन पे हो रही है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला लॉ यही है कि कहते हैं कि क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिव रे, नॉर्मल, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टिव एंगल आर लाइज ऑन सेम प्लेन। तो मैं इसको लिखने का प्रयास करता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। मैं लिख रहा हूं, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टिव रे, उसके बाद इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल कॉमा रिफ्लेक्टिव एंगल, रिफ्लेक्टिव एंगल एंड, और बचा कौन, नॉर्मल। नॉर्मल को हम किससे, एन से डिनोट करेंगे, कैपिटल एन से। एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन। कौन सा प्लेन, एक ही प्लेन पर, ठीक है। ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ, ठीक है। ये कौन सा लॉ है, पहला लॉ है। दूसरा लॉ क्या है, दो लॉ हैं। तो नॉर्मल भैया ने कहा था ना, याद है, मैं किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता हूँ, मैं नॉर्मल हूँ एकदम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जब आई हैं तो मेरे साथ बनाई हैं आई, और जब गई हैं तो मेरे साथ बनाई हैं आर। तो नॉर्मल भैया ने कहा देखो ऐसा है, हम क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे कि एंगल आई बराबर एंगल आर। इन्होंने ये कहा कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव एंगल। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टिव एंगल बराबर होंगे कब, जब क्या होगा, कोई रे किसी एक प्लेन सरफेस पर गिरेगी और जाएगी, तो नॉर्मल से उसका एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बना लीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा लॉ हो जाएगा। बात समझ में आई, इतना आपको मुझे लगता है बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इरेज, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट बनाइएगा, ठीक। नोट्स के बिना काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर समझ में आ जाए, अच्छा लगे, बोरिंग ना लग रहा हो, है ना, तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और अपने दोस्त को मुक्का मार के बताएंगे, बे ये ले देख, अच्छा पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो देखो इधर हमने क्या बताया कि इंसिडेंट एंगल, दूसरा वाला इंसिडेंट एंगल बराबर क्या होगा, रिफ्लेक्टिव एंगल। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, रिफ्लेक्टिव एंगल, ठीक है। ये बना लीजिए। ये तो हमने देखा कि 3D डायग्राम में कैसे होगा, है ना, ये तो हमने क्या देखा, 3D डायग्राम में कैसे होगा। अगर मैं बोलूँ कि भाई साहब हमने कुछ मिरर एक ऐसा बनाया था, सर इस पे बताओ जरा, इस पे बताओ सर, आप बहुत हवाबाजी कर रहे हो आप, है ना, दिमाग तो बहुत लगाया आप 3D बना करके, इस पे दिखाओ जरा, है हिम्मत तो, अरे आओ भाई बताते हैं। तो देखो क्या करते हैं, ध्यान समझिए। अब आपको किताब में ऐसा बना हुआ नहीं मिलेगा, अब आपको किताब में, आपकी बुक में, आपकी पुस्तिका में, ये सीधी लाइन है, आपकी पुस्तिका में कुछ इस तरीके से बना हुआ मिलेगा। ये आपका मिरर रहेगा, पीछे से क्या करेंगे, हैचिंग कर देंगे, ठीक है। आप ध्यान से समझिए, मिरर क्या क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट रे आएगी,
टकराएगी और सेम एंगल से चली जाएगी। अगर हम इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करें, है ना, नॉर्मल सीधा है, सीधा है मान लेते हैं, तो ये क्या हो गया आपका I और ये क्या हो गया R। इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट, और इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव, ठीक है। और ये अपना कौन हो गया भाई साहब, प्लेन मिरर। ये भाई साहब कौन हो गए, प्लेन मिरर हो गया, ठीक है। तो ऐसा आपको किताब में दिखेगा, ऐसा कहाँ दिखेगा आपको, आपकी बुक में दिखाई देगा, कोई दिक्कत नहीं हो। तो इसको बनाइए फटाफट, ठीक है, इसको बना लीजिए। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एक और तरीका, एक और इमेज आपको दिखा दे रहे हैं, बहुत प्यारी सी, ठीक है। चलिए, अब आपकी किताब में कुछ इस तरह से भी बना हुआ मिल सकता है। कैसे, मान लीजिए एक रे आई है, ऐसे टकराई है, ऐसे गई है, फिर एक रे आई है, ऐसे टकराई है, ऐसे गई है, ये सीधी नहीं जा रही है, सीधी ले जाओ भाई, एक मिनट, ऐसे, ठीक है। फिर एक रे आई है, ऐसे टकराई है, ऐसे गई, ये कहाँ इतना डाइवर्जन कहाँ हो जा रहा है, सीधा मान के चलेंगे इसको, आई है, टकराई है, ऐसे गई है, ठीक है। तो अभी जो आ रही है, जा रही है, जाने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हमारी कौन सी रे कहलाएंगी, ये बीम है, ये क्या है, बीम है। जैसे बहुत सारी रे एक साथ आएंगी, टकराएंगी, जाएंगी, बात समझ में। तो ऐसा कभी कभी पूछ सकता है कि बीम ऑफ रिफ्लेक्शन बनाओ, है ना, तो ये भी आप बना सकते हो, है ना, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ क्या है, टर्मिनोलॉजी है। जैसे आप लोग प्लेन मिरर की टर्मिनोलॉजी अगर देखें तो प्लेन मिरर की टर्मिनोलॉजी आती है, तो देखो होगा क्या, हेडिंग डाल सकते हैं आप लोग, टर्मिनोलॉजी ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है। टर्मिनोलॉजी ऑफ प्लेन मिरर होगा क्या, पहला, अब देखो, जैसे आप प्लेन मिरर ले आए खरीद करके घर में, बड़ा सा, है ना, 5 फीट का या 10 फीट का खरीद के ले आए आराम से, ठीक, बहुत बढ़िया, लगा दिया दीवार पे, खड़े हो गए आराम से दांत दिखा रहे हैं, हाय 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 हाय, क्या मिरर लाए हैं भैया, एक नंबर, जितने बड़े हम उतने बड़ा दिखा रहा है। तो यही प्लेन मिरर की क्या होती है, खासियत होती है, ठीक है। जैसे आप खड़े हो गए, ये चिंटू भैया, है ना, अब ये देखो, ये बढ़िया आराम से क्या देख करके इनकी आंखें गोल गोल घूमने लगी, बोले अरे वाह क्या मिरर लाए भाई साहब, मज़ा आ गई। अब इनको ये नहीं पता था, ये ऐसे खड़े थे मस्त देख रहे हैं, तो मिरर ने कहा भाई ज़रा इधर आओ, बुलाया, ये गए पास में, यहाँ खड़े हुए, ठीक है, यहाँ खड़े हुए, फिर भी मुस्कुरा रहे थे। तो मिरर भैया ने कहा ये बताओ, हमें ख़रीद कर तो ले आए हो, लगा भी दिए हो, उतने दूर खड़े होकर के क्या देख रहे हो, ज़रा पास आओ। तो पास पहुँचे हैं, तो इनको एक चीज़ समझ में आई, ये इतने दूर खड़े थे, तो जितने दूर ये खड़े थे, ध्यान समझना, जितने दूर ये खड़े थे, जितना साइज इनका दिख रहा था, मान लेते हैं 5 फीट, ठीक है, उतना ही साइज इनका कहाँ दिख रहा था, मिरर में। इनको डाउट हुआ कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, हम पास में पहुँचते हैं, पास में पहुँचे हैं, तो ये मुस्कुराया है, मिरर बोला अरे मजाक क्यों करते हो, आपकी हाइट 5 फीट है ना, तो हम 5 फीट ही दिखाएंगे, बड़ा क्यों दिखाएं या छोटा क्यों दिखाएं। प्लेन मिरर बोला हम किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करते हैं। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि प्लेन मिरर क्या करता है, ऑब्जेक्ट के साइज में कोई चेंज नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लेन मिरर शो द इमेज, यहाँ पे हम लिख सकते हैं पहला
प्लेन मिरर मेक द image size is equal to the ऑब्जेक्ट साइज, है ना। ये कोई मतलब बिल्कुल एकदम कोई कैटेगराइज नहीं, कोई क्रिटिसाइज नहीं। इन्होंने बोला कि भाई साहब अगर आप 5 फीट के हो तो प्लेन मिरर में कितने का दिखाई दोगे, 5 फीट का दिखाई दोगे। हम क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये तो हो गया आपका पहला पॉइंट, टर्मिनोलॉजी का पहला पॉइंट। प्लेन मिरर में क्या, ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज क्या होती है, सेम होती है। इस तरह से भी लिख सकते हो। और इन प्लेन मिरर, आपकी कॉपी में लिखा होगा या बुक में लिखा होगा, इन प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट साइज एंड इमेज साइज इज ऑलवेज सेम। दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। साइज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आगे बात करते हैं। ये तो हो गया पहला वाला। दूसरा वाला देखिए, नोट करते जाना है, ठीक है। दूसरी टर्मिनोलॉजी समझिए, ठीक है। अब क्या हुआ, चिंटू भैया बोले यार पास में खड़े हैं, मेरी हाइट सेम है, कोई दिक्कत नहीं, दूर भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं, मैं जितनी दूर से जितनी हाइट है मेरी उतनी दूर बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब चिंटू भैया यहाँ खड़े हुए, है ना। अब ध्यान समझिएगा, चिंटू भैया यहाँ खड़े हुए मुस्कुरा रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी जो डिस्टेंस है ना प्लेन मिरर से, अब वो 5 फीट हो गई। इन्होंने दूरी बना ली प्लेन मिरर से, बोले हम दूर खड़े होंगे यार, तुम पास में हमको दिखाई नहीं देता, हम दूर से देखेंगे, बहुत अच्छी बात है। 5 फीट पे खड़े हो गए, ठीक है। 5 फीट पे खड़े हो गए तो मिरर ने कहा आओ हम दिखाएं तुम्हारा इमेज। बनाया प्लेन मिरर ने इमेज इनका। बोले कहाँ बना रहे हो, तो प्लेन मिरर ने कहा दिमाग वाग सही है कि नहीं, हम बनाएंगे अंदर। कहाँ बनाएंगे, अंदर। तो प्लेन मिरर में कहा कि मेरे अंदर बनेगा, मेरे अंदर। कहाँ बनेगा, मेरे अंदर। तो इन्होंने ये मुस्कुराया, बोले बनाओ। इसने बनाया इधर, उसके अंदर, प्लेन के अंदर क्या बनाया, इमेज बनाया। किसका बनाया, चिंटू भैया का बनाया आराम से, ठीक है। चिंटू भैया फिर मुस्कुराए, बोले यार ये तो अच्छी बात है, तुम्हारे फीचर बहुत अच्छे हैं। तो ये क्या हुआ, ये जितनी दूर खड़े थे इनकी इमेज भी मिरर के अंदर उतनी ही दूर बनी, ठीक है, 5 फीट। तो मतलब ये जितनी दूर ऑब्जेक्ट जितनी दूर होगा प्लेन मिरर से, उसकी इमेज भी उतनी ही दूर बनेगी इनसाइड। कहाँ, कितनी दूर, मतलब कहाँ पे, मिरर के अंदर, कांच के अंदर। बात समझ में आई। कभी कभी आप देखो खड़े हो जाओ, वही कपड़े वाली दुकान है ना जहाँ ट्रायल करने गए थे, शॉपिंग मॉल, खड़े हो जाओ। अब आप जितनी दूर खड़े रहोगे, जितना डिस्टेंस आपका मिरर से है, अब आप ध्यान देंगे तो उतना ही अंदर, उतनी ही दूर पे आपका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। मतलब डिस्टेंस डबल हो जाती है, डिस्टेंस जस्ट डबल हो जाती है। 5 फीट इधर और 5 फीट अंदर। बात समझ में आई। तो ये क्या बोलोगे, इमेज, ये कहाँ है इमेज, इमेज एट सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट इनसाइड। कहाँ पे, इनसाइड द मिरर, इनसाइड द मिरर। ध्यान समझिए। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई साहब जो इमेज बनेगी वो सेम बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जितनी दूर इमेज मिरर से खड़े होंगे, इमेज भी उतनी ही दूर मिरर के अंदर तरफ बनेगी, मिरर के अंदर घुस जाएगी उतनी ही अंदर। तो कितने अंदर घुस गई, 5 फीट। और ये अपना भाई साहब कौन हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो दूसरी टर्मिनोलॉजी क्या आई, दूसरी टर्मिनोलॉजी आई, तो इसमें आप दूसरा ये कह सकते हो कि व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस सम डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, the image will be formed at same distance inside the mirror। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं क्या, when any
ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट some distance from plane mirror the image also at same distance inside the plane mirror। बात समझ में आई? तो ये जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? इनसाइड द प्लेन मिरर। और क्या? सेम डिस्टेंस पे। ये डायग्राम बनाएंगे आप और ये लाइन लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में 1 नंबर में पूछ लेता है कुछ इस तरह से, बोलेगा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, क्या? ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर 5 मीटर, है ना? तो पूछेगा इमेज विल बी फॉर्म्ड। अब इमेज बनेगी 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, सेम डिस्टेंस इनसाइड द मिरर। तो आपको क्या टिक करना है? सेम डिस्टेंस इनसाइड द मिरर। इससे आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत प्यारा बनाया जा सकता है। बात समझ में आई? तो ये आपका हो गया दूसरा टर्मिनोलॉजी। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे टर्मिनोलॉजी की। 3 ही है जो कि आपको समझ में आएगा, है तो 4, चारों बता देते हैं। 2 हमने समझ ली, बहुत बढ़िया। तीसरा देखिएगा, तीसरी टर्मिनोलॉजी है। ये क्या करता है ना, जैसे अब आप क्या करो, जैसे ये चिंटू भैया यहाँ पे खड़े हुए, है ना, इन्होंने एक अपना हाथ निकाला यहाँ से और क्या कर दिया, ये इनका हाथ है मान लो, तो इन्होंने यहाँ से एक उंगली दिखा दी। इसको क्या दिखा दी? उंगली दिखाई। बोली तुम मुझे मत देखो। कांच को क्या बोला? तुम मुझे मत देखो। जैसे ही इन्होंने ऐसे उंगली दिखाई ना, कांच ने भी दिखाया, मिरर ने भी बताया, तुम मुझे मत देखो। मतलब चिंटू भैया अंदर की तरफ ऐसे खड़े हो गए। इनकी इमेज मान लो यहाँ से कितनी दूर है? 5 मीटर में है या 5 फीट पे हैं। यहाँ पे ये भी 5 फीट पे खड़े हो गए। अब ये भी हमने पढ़ ही लिया, ठीक है, ये भी 5 फीट पे इनकी इमेज भी खड़ी हो गई। और यहाँ से इनका भी हाथ ऐसे ऐसे बना और यहाँ से एक उंगली इनकी बन गई। बोली तुम मेरे तरफ मत देखो। ऐसे ही उंगली दिखाया। अब हुआ क्या, इसने क्या किया, अपनी इमेज, इसने देखो ये ऐसे था, अब ये इमेज बनाएगा तो इनकी उंगली क्या कर दिया, पूरी की पूरी फ्लिप कर दिया, पूरी की पूरी 180 डिग्री क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। ये ऐसे था, अब ये देखो इमेज में ऐसे हो गया। मतलब कोई चीज़ ऐसे है और ऐसे रोटेट हो गई, मतलब वो उसने कितना कवर कर लिया, 180 डिग्री। कितना कवर कर लिया, 180 डिग्री। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इन प्लेन मिरर द इमेज विल बी रोटेटेड विथ 180 डिग्री। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ तीसरा पॉइंट क्या, इन प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट रोटेट्स विथ 180 डिग्री। 180 डिग्री क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। जैसे देखो अब आप खड़े हो जाओ ऐसे, अगर ये रोटेट ना करता तो आपका चेहरा घूम के आपके सामने ना आता। हम ऐसे खड़े हैं, ठीक है, तो हमारा चेहरा सामने दिखाई देता है। क्यों सामने दिखाई देता है? क्योंकि भाई साहब ये इसकी यही प्रॉपर्टी है। ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को देखेगा और उसका चेहरा वो 180 डिग्री घुमा देगा। कितना घुमा देगा, 180 डिग्री ऐसे घुमा के दिखा देगा। ठीक है, तो ये हो गई इसकी तीसरी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी और है, ध्यान से समझिएगा, इसको नोट कर लेना है। 4th प्रॉपर्टी क्या है या टर्मिनोलॉजी क्या है, ध्यान समझिए। ठीक है, अब मान लो जैसे चिंटू भैया खड़े हुए, चिंटू भैया यहाँ सामने खड़े हुए, ठीक है, और इन्होंने क्या किया, अपना एक कान पकड़ा लेफ्ट वाला। अपना कान क्या किया, इन्होंने कान पकड़ा लेफ्ट वाला। ठीक है, ये लेफ्ट है और ये राइट है। ध्यान समझिएगा, इन्होंने अपना कान अपने हाथ से पकड़ लिया ऐसे, ठीक है, लेफ्ट वाला। लेकिन जब ये इमेज में देख रहे हैं ना भाई साहब, इमेज में, तो ये क्या कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि इनका लेफ्ट वाला जो साइड है वो घूम के राइट साइड चला गया। कहाँ चला गया, राइट साइड चला गया।
ये देख रहे हैं कि ये इन्होंने अगर लेफ्ट साइड वाला कान पकड़ा है तो इनको इमेज में राइट साइड वाला पकड़ा हुआ समझ में आ रहा है। मतलब देखो ये ऐसे है, जब ये 180 डिग्री रोटेट हुआ तो ये वाला किधर चला गया, ऐसे चला गया। बात समझ रहे हो कि नहीं? ध्यान दो, अगर कोई चीज़ 180 डिग्री रोटेट हो रही है तो ये वाला घूम करके कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? तो यही तो हुआ है। अब ध्यान दो, इनका कान यहाँ था, घूम करके कहाँ चला गया, राइट साइड। ये देखो इमेज में राइट साइड चला गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यहाँ से क्या हो जाता है, इमेज ऐसी थी ऐसी फ्लिप हो गई, इमेज ऐसी दिख, मतलब ऑब्जेक्ट ऐसा था, फ्लिप होके ऐसे इमेज दिखने लगी। बात समझ में आ गई? तो ये दिक्कत होती है कहाँ, प्लेन मिरर में, ये प्रॉब्लम है। तो चौथा क्या लिख सकते हो, इमेज फ्लिप्ड विथ लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, किसी भी साइड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कभी इधर का इधर का पकड़ोगे तो इधर समझ में आएगा, इधर का पकड़ोगे तो इधर समझ, तो पूरा रोटेट कर देता है। बात समझ में? तो क्या करेगा, इमेज फ्लिप्ड विथ लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। ये हो गया भाई साहब हमारा प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन या टर्मिनोलॉजी। बात समझ में आ गई? बहुत आसान है, इसको आप लोग अच्छे से नोट्स बना करके, रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो जो मैंने पढ़ाया, ठीक है, पूरी फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, 9th हो या फिर 10th हो या फिर 11th हो या 12th हो, कोई दिक्कत नहीं। एक एक टॉपिक की यहाँ पे क्या पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लोगों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दिया करो यार, चाहे शॉर्ट्स देखो या लॉन्ग देखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन लाइक ज़रूर कर दिया करो, थोड़ा अच्छा लगता है, हमें भी अप्रिसिएशन मिलता है कि चलो यार लोग पसंद कर रहे हैं तो और वीडियो बनाई जाए। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग वीडियो थोड़ा सा डिले इसी कारण होता है कि यार चलो रिस्पांस नहीं आ रहा, ठीक है करते रहेंगे। तो अगर आप लोग रिस्पांस करना स्टार्ट करेंगे ना तो मज़ा आएगा और हम क्या करेंगे, बहुत सारी वीडियो आपको डिलीवर कर पाएंगे। ठीक है, प्रोडक्टिव वीडियो होती है, ऐसा नहीं कि आपका टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, हम फर्जी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, चलो ये बताते हैं, चलो ये काम नहीं होता अपने पास। ठीक है, तो हम आएंगे, पढ़ाएंगे और आपको सिखाएंगे, हमारा टारगेट यही है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर द वीडियो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, शब खैर।